विभाग और मेरे साथ हैं राजेश सिंह जी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी के चीफ हैं। आज आपसे मिलने का मकसद ये था कि एक बड़ा आयोजन हम यहाँ गेटी थिएटर में कर रहे हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच, और ये आयोजन है हमारी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी है उसका एक थिएटर फेस्टिवल यहाँ होने वाला है गेटी थिएटर के जो हमारा बहुउद्देशीय हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, उसमें। और उसमें कुल 7 नाटकों का मंचन होगा और एनएसडी के सभी आर्टिस्ट उसमें भाग लेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस संस्था का। राजेश जी इसके बारे में और अधिक बताएंगे। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स एनएसडी से निकले हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, अनुपम खेर हो, ओम पुरी हो, और भी बहुत से। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जो एनएसडी से निकला हुआ एक्टर है उसका एक अलग स्थान है, उसका एक अलग सम्मान है। तो हम यहाँ जो रंगमंच में रुचि लेने वाले लोग हैं शिमला के, उनके लिए ये विशेष बड़ा एक इवेंट होने वाला है। अब जैसे मैंने कहा कि 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच कुल 7 नाटकों का मंचन होगा। रोज शाम को 5:30 बजे हमारे गेटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में। जो नाटक होने वाले हैं उनका भी विस्तृत ब्यौरा राजेश जी देंगे। इसके साथ ही साथ एनएसडी की रेपर्टरी द्वारा इन दिनों 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच थिएटर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। जो भी लोग अभिनय में रुचि लेते हो, जो भी युवा अभिनय में या रंगमंच में जिनकी रुचि हो, वो सब इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क। ये जो थिएटर फेस्टिवल है उसमें भी एंट्री बिल्कुल निशुल्क है, और जो वर्कशॉप होने वाली है उसमें भी कोई भी निशुल्क भाग ले सकता है। और ये रोज़ सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच होगी वर्कशॉप, और शाम को हर रोज़ 5:30 बजे नाटकों का मंचन होगा। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा अभी भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पंकज जी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जिनके कारण ये आयोजन होने जा रहा है। क्योंकि जब ये दिल्ली आए थे तो मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने एक मंशा जताई कि हम चाहते हैं कि शिमला में रंगमंडल आए, और एक संयोग बना। संयोग ये कि रंगमंडल, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रंगमंडल कंपनी है, वो इस साल अपने 60 साल के सफ़र को पूरा कर रही है। यानी इसकी स्थापना हुए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय मात्र 4 कलाकारों को लेकर के इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और आज ये कंपनी 25 कलाकारों और लगभग 20-25 टेक्नीशियनों के साथ, लगभग 50 लोगों की टीम के साथ ट्रेवल करती है, नाटक तैयार करती है। तो ये 60 साल को हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे होंगे पोस्टर में भी, जिसे षष्ठी, संस्कृत भाषा में 60 को षष्ठी, रंग तो रंग षष्ठी, या इसको हीरक जयंती नाट्य समारोह भी बोला जाता है। तो और इस सेलिब्रेशन को हम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में, और ये इसे पूरे भारत में करना है, और साथ साथ भारत के बाहर भी करना है। तो इसीलिए इस समारोह की अवधि को हमने 2 साल का रखा है, क्योंकि 1 साल में पूरे इंडिया में ट्रेवल करना, वहाँ शोज़ करना पॉसिबल नहीं है। अपना देश इतना विस्तृत है, और साथ साथ, और उसका कारण यह है कि हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन जन जन तक पहुँचना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल कंपनी एशिया का वन ऑफ द बेस्ट रेपर्टरी कंपनी है, और टॉप रेपर्टरी कंपनी है। तो उसके जो नाटक हैं, उसके जो कलाकार हैं, उसकी जो क्वालिटी है,
वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही ना रहे, इस तरह के शहरों में भी पहुंचे और इससे सबन जो और लोअर नीचे की कैटेगरी के जो शहर हैं हम वहाँ पर भी जा रहे हैं। दिल्ली में हमने इस फेस्टिवल की शुरुआत की अगस्त में, 23 अगस्त से हमने दिल्ली में 18 दिन का फेस्टिवल किया, जिसमें अपने अभी हमारे रेपेट्री कंपनी में 10 नाटक हैं जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब उस 10 नाटकों में से 7 नाटकों का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। 3 नाटक हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो यहाँ का मंच है वो इसके लिए और हमसे उससे बड़े जो 3 नाटक है बड़े कैनवास के नाटक है, वो इस मंच पे संभव नहीं हो पाते, उनका सेटअप नहीं लग पाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये भी एक मैं बात बता दूं, इसमें जोड़ दूं कि ये एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। पहली बार मेरे ख्याल से 7 नाटकों का मंचन पहली बार शिमला में रंगमंडल द्वारा किया जा रहा है। अगर इससे पहले किया भी गया है तो 4-5 नाटकों का किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार 7 नाटकों का समारोह में मंचन किया जाएगा। और दिल्ली में जैसा कि मैंने बताया अगस्त में हमने शुरुआत की इस समारोह की, उसके बाद हम ग्वालियर गए। ग्वालियर के बाद हमारा पिछले महीने टूर था पूरे बिहार का, लेकिन बिहार में आप लोगों को पता है कि अचानक वहाँ पे एक बाढ़ की आपदा, बहुत भयंकर बाढ़ आपदा आ गई, जिसके कारण हमने उस समारोह को पोस्टपोन किया है, लेकिन इसी सत्र में। और हमारा नवंबर में हम शिमला में कर रहे हैं यहाँ पे 7 दिनों का, और यहाँ से वापसी में जाते वक्त हम पानीपत में यानी हरियाणा में 5 दिन का फेस्टिवल कर रहे हैं। और इसी महीने हम अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 3 दिन का फेस्टिवल कर रहे हैं। और अगले महीने हम जयपुर, इस तरीके से हमारे हर महीने कहीं ना कहीं एक टूर फिक्स है। उसी कड़ी में हमारा शिमला आना हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 7 नाटकों का समायोजन किया गया है। जो आप पहला नाटक देख रहे हैं ताजमहल का टेंडर, इसकी भी एक खास बात है। ये नाटक भी इस साल अपने रंगमंडल में 25 साल का सफर पूरा कर रहा है। यानी 1998 में इस नाटक को पहली बार खेला गया था, और ये नाटक पिछले 25 सालों से लगातार सफलतापूर्वक चलता आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नाटक की खासियत क्या होगी। दर्शक आज भी उतनी ही तत्परता और उतनी ही उत्साह के साथ इस नाटक को देखने आते हैं। और चित्तरंजन त्रिपाठी जी, जिन्होंने इसे 1998 में, उस समय वो रंगमंडल में कलाकार होते थे, उन्होंने डायरेक्ट किया। और संयोग की बात है कि आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के पद भी चित्तरंजन त्रिपाठी जी भी विराजमान हैं। तो ये उनके द्वारा निर्देशित नाटक है। एक हास्य व्यंग नाटक है। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम पे लिखा गया है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम काम करता है। उसमें आज के समय में अगर ताजमहल बनवाना होगा तो ताजमहल बनवाने की क्या क्या प्रक्रिया होगी और कितने समय में ताजमहल बन पाएगा और कैसे बन पाएगा, तो ये हास्य व्यंग के माध्यम से इस नाटक को प्रस्तुत किया जाएगा। आप देखिए। उसके बाद आप देखेंगे 5 नवंबर को अंधा युग। अंधा युग हम सब जानते हैं, धर्मवीर भारती, भारतीय साहित्य की एक मतलब अमूल्य कृति है, महान कृति है अंधा युग देखा जाए तो। और इसे निर्देशित किया है वो भी भीष्म पितामह कहे जाने वाले रंगमंच के और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी ने। अपने आप एक बड़ा नाम है भारतीय रंगमंच में। उन्होंने निर्देशित किया है अंधा युग। और आप सभी जानते हैं धर्मवीर भारती का टेक्स्ट है, एक उसकी अपनी एक महत्व है। फिर तीसरे दिन यानी 6 नवंबर को आप देख रहे हैं बायन। ये भी महाश्वेता देवी, आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका महाश्वेता देवी की कहानी पे आधारित है बायन। और इसे निर्देशित किया है वो भी भारतीय रंगमंच की बहुत ही बड़ी सिद्धहस्त निर्देशिका, अब हमारे बीच नहीं रही, कोरोना के समय वो गुजर चुकी, उषा गांगुली जी ने। उषा गांगुली द्वारा निर्देशित बायन, ये इसकी शैली जो है फोक मिक्स है। फिर उसके बाद आप 7 नवंबर को भी फिर एक धर्मवीर भारती की लंबी कहानी है और उसे बंद गली का आखिरी मकान। ये कहानी भी बहुत चर्चित कहानी है धर्मवीर भारती की, और इसे निर्देशित किया है वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और भारतीय रंगमंच के बहुत बड़े लेखक, शिक्षक, निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर जी ने इस नाटक को। ये भी नाटक रेपेट्री में बहुत पहले 1994 में खेला गया था। इसे हमने रिवाइव किया है इस नाटक को। फिर आप उसके अगले दिन यानी 8 नवंबर को आप देख पाएंगे लैला मजनू, इस्माइल चुनारा। आप इस नाटक की खासियत यह है कि आपको मैं लैला मजनू के बारे में आप जितनी भी चीज़ें जानते हैं, जितनी भी कहानियां आप जानते हैं ना लैला मजनू के बारे में,
उन कहानियों से परे है ये नाटक। ऐसा कुछ भी आप जो लैला मजनू फिल्म आपके जहन में होगा, लैला मजनू की नौटंकी आपके जहन में होगी, लेकिन लैला मजनू की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप ऐसी कहानी जिसमें मंच पे पूरे नाटक में, ये 2 घंटा 15 मिनट का नाटक है, लेकिन मुश्किल से लैला और मजनू मंच पे मुश्किल से 30 सेकंड के लिए मिलते हैं और पूरी कहानी एक अलग, और भाषा के स्तर पे एक अद्भुत नाटक है ये। और ये मैं बता दूं, जैसे कि चूंकि लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है, तो आप देखिए कि हर नाटक की जो साहित्यिक वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। चाहे वो ताजमहल का टेंडर हो, अंधा युग हो, बायन हो, बंद गली का आखिरी मकान, लैला मजनू की भाषा आप देखेंगे, क्योंकि ये अनप्रिंट नाटक है, ये प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आपको अरबी, फारसी, हिंदुस्तानी, हिंदी, ये हर तरह की भाषा आपको इसमें देखने, और ऐसी भाषा आपने कभी नहीं सुनी होगी, इतना मैं गारंटीड के साथ कहता हूँ। फिर आता है लास्ट के 2 दिन, यानी 9 नवंबर 10 नवंबर को 2 अलग तरह के नाटक हम लेकर के आ रहे हैं। म्यूजिकल नाटक, लाइव म्यूजिकल नाटक। ये मायरी मैं कासे कहूँ, फिर आप लोग परिचित होंगे विजयदान देथा जी, भारतीय लोक साहित्य के एक बहुत बड़ा नाम, जिसे मतलब अगर कहा जाए तो अगर भारतीय साहित्य में अगर किसी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और नॉमिनेशन के लिए भी गया हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नॉमिनेशन के लिए नाम गया था इनका। विजयदान देथा जी की कहानी है दुविधा, और जिस पर आप लोगों को अगर बहुत ही पॉपुलर शब्दों में कहूँ तो पहली फिल्म बनी थी। उसी कहानी को हमने मंचन का रूप में दिया है, मायरी मैं कासे कहूँ, लाइव म्यूजिकल नाटक है, अजय कुमार जी द्वारा निर्देशित है। और 10 तारीख को फिर एक मिथिलेश्वर जी की कहानी, मिथिलेश्वर भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हीं की कहानी है बाबूजी, और जिसे नाट्य रूपांतरण किया है विभांशु वैभव जी। और ये भी एक लाइव म्यूजिकल नाटक है, नौटंकी और लोकगीतों से भरी हुई नाटक है, और इसमें आपको हर तरह का कॉमेडी, आपको इमोशनल, हर भाव आपको इस नाटक में मिलेंगे, जिसे निर्देशित मेरे द्वारा ही किया गया है। मैं राजेश सिंह, अभी फिलहाल रेपेटरी चीफ के पोस्ट पर भी मैं कार्यरत हूँ। तो ये नाटक आपको हर जॉनर के आपको इसमें नाटक देखने को मिलेंगे, और ये एक तरीके से एक ऐसा बकेट लेकर के आए हैं हम नाटकों का, जिसे मैं गारंटीड कहूँगा कि ये हर लोगों को देखना चाहिए। और मैं आप सभी से भी, आप पत्रकार लोगों से भी, बंधुओं से भी कहूँगा कि बिना देखे मत लिखिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। उसका कारण है, आप जब देख कर लिखेंगे ना, आपकी लेखनी में बदलाव ना आ गया तो मैं नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि ये नाटक जो है ना, ये आपको ऐसे नाटक इंडिया ही नहीं पूरे एशिया में कहीं आपको ऐसे नाटक देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी क्वालिटी, इसकी प्रेजेंटेशन, इसके कलाकारी, इसके अभिनय, इसका पूरा जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हड़बड़ी में मत रहिएगा, और साथ साथ अपने परिवार को लाइए नाटक देखिए।